हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का जो फर्स्ट क्लास था हमने स्टार्ट किया था और वहां हमने रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में और वास्तविक संख्या के कौन कौन से और प्रकार हो सकते हैं मैंने सभी के बारे में बता दिया है। आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, आप स्क्रीन पर लगा दीजिएगा ज़रा। हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या क्या हमने कल क्लास में जाना। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक क्या क्या होता है? पूर्णांक होता है धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और जीरो, यानी कि माइनस। हम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट 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 यानी कि अनंत तक, और इधर -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस अनंत तक। तो इन सभी नंबर को क्या बोला जाएगा? पूर्णांक यानी कि इंटीजर बोला जाएगा। सेकेंड में हमने जाना था कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। देखिए, जब हम जीरो के राइट साइड की ओर जा रहे हैं तो हमें धनात्मक संख्या देखने को मिल रही है, तो उसी को ही बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऐसे ही अनंत तक बढ़ते चला जाएगा। ये है धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और ऐसे ही माइनस इन अनंत तक बढ़ते चला जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर के बारे में। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था कि धनात्मक पूर्णांक को ही बोला जाता है नेचुरल नंबर यानी कि प्रकृत संख्या। तो यहाँ पर प्रकृत संख्या क्या क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा प्लस अनंत तक। पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया था कि जब हम काउंट करना यानी कि जब हम गिनती गिनना 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ऐसे ही अनंत तक जाते हैं, तो ऐसे संख्या को बोला जाता है प्रकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर या फिर धनात्मक पूर्णांक या फिर पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अगर हम अगर काउंट करना यानी गिनती गिनना अगर हम 1 से स्टार्ट ना करके 0 से स्टार्ट करें, जैसे कि यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऐसे ही अनंत तक चले जाए, तो ऐसी संख्या को बोला जाता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। उसके बाद मैंने आपसे बात किया था दशमलव वाली संख्या में। मैंने आपको 3 तरह की दशमलव वाली संख्या को बताया था। एक ऐसा दशमलव वाली संख्या जो दशमलव के कुछ अंक के बाद खत्म हो जाए यानी कि टर्मिनेट हो जाए, तो ऐसी संख्या को क्या बोला जाता है? टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर यानी कि संतत संख्या। जैसे कि 0.1426 ये भी क्या हो गई? एक टर्मिनेटिंग नंबर हो गई, यानी कि दशमलव के 4 अंक के बाद अब ये संख्या खत्म हो गई। इसका मतलब क्या कि इस संख्या को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। सेकेंड में क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। दशमलव वाली में जो दूसरी संख्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जो दशमलव के बाद ना तो खत्म हो, यानी कि कुछ इस तरह से हो कि दशमलव के कुछ अंक के बाद दशमलव के बाद संख्या खत्म ही ना हो, डॉट 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 लास्ट में 3 डॉट का यूज किया हो, यानी कि अब 6 अनंत तक है, जहां तक आप लिख सकते हैं वहां तक है। तो इस तरह की संख्या को क्या बोला जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि दशमलव के बाद संख्या नहीं खत्म होने वाली, और रिपीटिंग यानी कि बार बार, देखिए दशमलव के बाद वही संख्या बार बार रिपीट कर रही है, तो इस तरह के संख्या को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। और हमारा सबसे लास्ट क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, यानी कि ऐसा संख्या जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट करे। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर 1.146801754321017 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह की संख्या को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। क्या बोला जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, यानी कि ऐसा संख्या जो दशमलव के बाद ना तो खत्म हो और ना ही रिपीट करे। या फिर आप पाई ले सकते हैं, 22/7 ले सकते हैं, √2, √5, √3 और भी बहुत सारा। तो मैंने प्रीवियस क्लास में इन सभी नंबर के बारे में बता दिया था। और हाँ, एक और बात, यहाँ जो ये
केवल और केवल ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ये जो केवल और केवल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, इसी को ही बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय केवल और केवल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को ही बोला जाता है अपरिमेय संख्या। और इसके अलावा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर के अलावा यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे गए हैं, ये सभी क्या है? ये सभी हैं एक रैशनल नंबर। कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि ऐसा संख्या जिसको हम P बटा Q के फॉर्म में लिख सके और जहां Q 0 के बराबर ना हो और P और Q, जहां P और Q दोनों एक पूर्णांक हो, दोनों एक पूर्णांक हो। आया बात समझ में कि ऐसा संख्या जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख दें और जहां यानी कि जो हर में हो, यानी कि यहाँ पे Q हर में है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि ऐसा संख्या जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख दें और जहाँ हर कभी 0 के बराबर ना हो और P और Q दोनों एक क्या हो? पूर्णांक हो, तो वैसी संख्या को बोला जाता है परिमेय संख्या। यानी कि पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, ये सभी कौन सा नंबर होंगे? परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर होंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। और एक और बात, जब आप अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को दोनों को आपस में मिला देंगे तो कौन सा संख्या बन जाएगा? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या बन जाएगा। कौन सा नंबर बनेगा? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे गए हैं, यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे गए हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को यहाँ पर दोनों नंबर यानी कि ये सभी नंबर और ये नंबर, अगर हम इन सभी नंबर को मिला दें तो सभी एक वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर बन जाएंगे। तो ये सभी हमने प्रीवियस क्लास में जाना था। तो आप एक बार इन सभी को एक बार फिर से नोट कर लीजिए, तो हम आगे और काइंड ऑफ नंबर के बारे में जानेंगे कि और कौन कौन सा नंबर होता है। आप पहले एक बार इन सभी को नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो अब हम जानेंगे कुछ और नंबर के प्रकार के बारे में, जैसे कि यहाँ पर है सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर किसे बोलेंगे? यानी कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो, 2 से पूरा विभाजित हो, तो वैसे संख्या को हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। अब हम बात करते हैं विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर के बारे में। अगर ऑड नंबर के बारे में जानना हो तो यानी कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, तो वैसे संख्या को बोला जाएगा ऑड नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और बहुत सारा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर के बारे में। देखिए, बहुत लोग क्या होता है कि कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या को सम संख्या बोलने लगते हैं। यही एक गलती करते हैं क्या वे? देखिए, भाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है? वैसा प्राकृत संख्या जो 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो और वह अभाज्य संख्या न हो, अभाज्य संख्या न हो। तो कौन कौन सा नंबर हुआ? देखिए, प्राकृत संख्या के यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और भी बहुत सारा। तो वैसा प्राकृत संख्या जो 1 से बड़ा हो, यानी कि 1 नहीं होगा,
1 से बड़ा हो और वह अभाज्य ना हो, अभाज्य संख्या ना हो। तो पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है, उसके बाद हम इस प्राकृत संख्या में से हम उसको हटा देंगे तो सभी एक भाज्य संख्या हो जाएंगे। तो यानी कि पहले आप जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसे बोला जाता है। देखिए वैसा संख्या जो 1 से बड़ा हो, जो 1 से वैसा प्राकृत संख्या जो 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो और वह केवल 1 से या फिर खुद से ही विभाजित हो, इसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित ना हो, तो ऐसे संख्या को बोला जाता है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। देखिए ऐसा प्राकृत संख्या जो 1 से बड़ा हो, यानी कि यहाँ पर लिखे गए हैं सभी प्राकृत संख्या जो 1 से बड़ा है और वह केवल 1 से या फिर खुद से ही विभाजित हो, इसके अलावा किसी और से विभाजित ना हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि क्या 2 एक अभाज्य संख्या हो सकता है, आइए इसका कंडीशन को हम जानें। अब हम ले लेते हैं कि क्या 2 एक अभाज्य संख्या होगा। देखिए 2 1 से बड़ा है और 2 1 के पहरा में आता है और 2 के पहरा में आता है, इसके अलावा 2 और किसी प्राकृत संख्या के पहरा में नहीं आता है, इसीलिए 2 एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। 2 एक अभाज्य संख्या होगा, ध्यान से सुनिए, 2 एक अभाज्य संख्या होगा। अब हम बात करते हैं 3 पर कि क्या 3 एक अभाज्य संख्या होगा। देखिए 3 1 के पहरा में आता है और 3 केवल 3 के ही पहरा में आता है और किसी प्राकृत संख्या के पहरा में नहीं आता है, इसलिए 3 भी एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 4 पर कि क्या 4 एक अभाज्य संख्या होगा। देखिए 4 1 के पहरा में आता है, 4 खुद के ही पहरा में आता है और 4 2 के भी पहरा में आता है, इसलिए 4 एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 5 पर, तो 5 1 के पहरा में आता है और 5 खुद के ही यानी कि 5 के ही पहरा में आता है, इसके अलावा 5 और किसी प्राकृत संख्या के पहरा में नहीं आता है, इसलिए 5 एक अभाज्य संख्या होगा। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 1 के पहरा में भी आता है, 6 के पहरा में भी आता है, 3 के भी पहरा में आता है और 6 2 के पहरा में भी आ जाता है, इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। तो ये सभी हो गए अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। और यहाँ पे भाज्य संख्या में क्या बोला जा रहा है कि वैसा प्राकृत संख्या जो 1 से बड़ा हो और वह अभाज्य ना हो, तो ये सभी अभाज्य संख्या है। तो आप क्या करिए कि ये सभी प्राकृत संख्या में से अभाज्य संख्या को निकाल दीजिए। तो 3 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, उसके बाद 11 निकल जाएगा, 13 निकल जाएगा। तो ये सभी क्या हो गए, यानी कि भाज्य संख्या क्या क्या हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 9 10 12 14 15 16 17 नहीं होगा, 18 हो जाएगा और ऐसे ही अब बढ़ते चला जाएगा भाज्य संख्या। तो ये था हमारा आज अभी का भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में कंसेप्ट। तो आप इन सभी को नोट करिए, तो हम कुछ और काइंड ऑफ नंबर यानी कि कुछ और संख्या के प्रकार के बारे में हम जानते हैं।